राज्य था जिस समय नरसिंह जी का जन्म हुआ है। हुमायूं राज्य था, लेकिन हुमायूं के राज्य में ये जो स्टेट थी जूनागढ़ की, ये राव मंडली के अधीन थी। वो वहाँ के छोटे से राजा थे। एक अच्छे संपन्न मेहता परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। इनके एक बड़े भाई थे, ये उनसे छोटे थे। पिता माता के दुर्भाग्य से इनके जन्म के बाद मृत्यु हो गई। दादी ने इनका लालन पालन किया। नरसिंह जी शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। ऐसे ही बड़े भाई शरीर से भी हष्ट-पुष्ट थे, बुद्धि से भी प्रखर थे, तो जूनागढ़ के कोतवाल हो गए। अच्छी नौकरी, घोड़े आदि उनको मिले सरकार की ओर से, राज्य की ओर से। अब दादी ने सोचा कि बालक है, इसको तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, शरीर से भी कमजोर, बुद्धि भी इसकी कमजोर, कौन पूछेगा मेरे बात, तो इसको कोई पूछेगा नहीं। संपत्ति के लोभ में इस बालक को घर से निकाल देंगे। तो छोटेपन में दादी ने नरसिंह जी की भी शादी कर दी, विवाह हो गया। नरसिंह जी को और तो कुछ आता नहीं था, तो भाई के जो घोड़े पले हुए थे उनको घास खोद कर लाना, घोड़े को खिलाना नहलाना, उनकी सफाई सुथराई करना, और जो भी रूखा सूखा भैया भाभी जो कुछ भी दे देते थे प्रभु का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार कर। कुछ समय में नरसिंह जी को एक बेटी पैदा हुई, इसका नाम रामा रखा गया। बहुत लाड़ प्यार से बिटिया पाली गई। संपन्न परिवार, तो संपन्न परिवार के बालक तो वैसे ही फूल जैसे खिले हुए होते हैं। बहुत लाड़ प्यार से पली हुई बेटी। उस समय छोटी उम्र में शादी हुआ करती थी। संपन्न परिवार था, सामूहिक परिवार था, दोनों भाई एक साथ रहते थे। तो दादी ने कहा बड़े को कि छोटे इसकी बिटिया की शादी कर दो, ये भी मुक्त हो जाएगा। तो उस समय एक पास में सिरसागढ़ नाम का एक बड़ा संपन्न नगर, वहाँ के एक मेहता परिवार में रामा की बड़ी धूमधाम से, बहुत दान दहेज के साथ राजाओं जैसी शादी रामा की हो गई। नरसिंह जी को एक बेटा भी पैदा हुआ। जिस समय रामा की शादी हुई थी उस समय ये बेटा 13 वर्ष का था। नरसिंह जी का शादी होकर चला गया। कुछ समय के बाद नरसिंह जी की पत्नी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई और इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई। नरसिंह जी फिर इस दुनिया में अकेले रहे। इधर भैया भाभी की फटकार, इधर दिन भर घर का काम, फिर कोई मन के बात करने वाला नहीं, किसके साथ बैठे, किसके साथ बात करें। पत्नी थी तो बातचीत, बेटा था तो उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाते थे। उसका चेहरा देखकर ही उनको लगता था कि मेरा कोई इस दुनिया में है। बेटा भी चला गया, पत्नी भी चलेगी। नरसिंह जी बहुत अनमने रहने लगे। क्या करें, मन नहीं लगता। तो वहाँ एक संतों का आश्रम था जिसमें अंधे सूरदास साधु रहते थे। वो कीर्तन करते थे, तो नरसिंह जी कीर्तन सुनने के लिए वहाँ चले जाते थे। नित्य का नियम हो गया, घोड़ों की सेवा करके चले जाएं, भोजन के समय आ जाएं। भैया भाभी की निगाह थोड़ी संपत्ति पर बिगड़ गई। सोचा कि इसको पूरा बांट देना पड़ेगा, आधा आधा बांट होगा तो, और इसको ये तो सब साधु बाबाओं में बांट देगा, तो इसको क्या करें। तो षड्यंत्र किया, इसको धक्के मार के किसी न किसी बहाने घर से बेदखल करो, निकालो। ये दोनों भैया भाभी तय करके बैठे थे। संकीर्तन से लौटकर जब नरसिंह जी आए तो कहा भाभी जी बहुत जोर की प्यास लगी है, एक गिलास जल मिल जाए। भैया भाभी तो क्रोध में प्रतीक्षा कर ही रहे थे, एकदम टूट पड़ा। जब भूख लगती है हमारी छाती पर आकर चढ़ता है, काम का समय होता है, बाबाओं के यहाँ जाकर गप्पा मारता है, निकल यहाँ से। और 2-3 ठोकरें मारी, हवेली से बाहर निकाल दे। बोलो खबरदार कभी हवेली के ओर मुंह किया। और बंधु और बहनों, जब जगत ठोकर मारता है तो फिर जगत पिता ही याद आया करता है भक्त। जब संसार ठुकराता है तो राधा रानी के गोद और चरण याद आते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां गोदी में बिठाए जाते हैं। विभीषण को भी जब भरी सभा में रावण ने लात मारी थी तो विभीषण को भी भगवान के श्री चरण दिखाई देने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु